सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हिंदी में हम आपका पाठ पढ़ रहे थे जम्मू कश्मीर की झीलें, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर की 2 झीलों के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने डल झील के बारे में पढ़ा था। डल झील के 2 टापुओं के बारे में पढ़ा था। इसके बाद आज हम आगे शुरू करेंगे। कश्मीर घाटी में इन 2 बड़ी झीलों के अतिरिक्त कई और झीलें भी हैं। अचार और मानसरोवर मैदानी झीलें हैं, जबकि गंगबल, आलपत्थर, नीलनाग, कौसरनाग, तुलियन, तारसर, मारसर, शेषनाग आदि हिमानियों ग्लेशियरों से बनी पहाड़ी झीलें हैं। इनके अतिरिक्त छटा इनकी जो प्राकृतिक छटा है वो देखने को ही बनती है कि ये अलग अलग झीलों के नाम दिए हैं। इन सभी झीलों के नाम को आपने रेखांकित करना है और ये झीलें बताई गई हैं कि कश्मीर घाटी में डल झील के अलावा, बुलर झील के अलावा ये झीलें भी हैं जो मैदानी झीलें हैं। अमरनाथ के रास्ते शेषनाग नामक सुंदर झील है। इसका दूधिया पानी तथा ग्लेशियर से सजी पर्वत श्रृंखला का दृश्य बड़ा ही मनमोहक है। प्रसिद्ध कौसरनाग झील तो चिनार के पत्ते के आकार की दिखाई देती है। अब यहाँ पर आगे बताया है कि अमरनाथ के रास्ते में कौन सी सुंदर झील आती है? शेषनाग। और इसका दूधिया पानी मतलब कि इसका सफ़ेद रंग का पानी जो है वो जो ग्लेशियर हैं उससे सजी हुई पर्वत की श्रृंखलाएं जो हैं, इसका जो दृश्य है उस टाइम का, जो आप उस समय आप देखोगे कि ये देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। एक प्रसिद्ध कौसरनाग झील भी जो किस तरह से लगती है, उस झील का आकार जो है वो हमें चिनार के पत्ते की तरह दिखाई देता है। श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मानसबल झील है, जो कि निर्मल और बहुत गहरी है। ये झील नौका विहार के लिए पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र बनती है। अगर आप श्रीनगर से 30 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो आपको वहां पर मानसबल झील जो है वो दिखेगी और ये झील जो है बहुत ही गहरी और निर्मल झील है। शरद ऋतु में इस झील के रंगों का अद्भुत दृश्य बनता है। झील के किनारे चारों ओर वृक्ष पीले रंग से पत्ते पुज जाते हैं। झाड़ियाँ भूरा आभरण धारण कर लेती हैं। नीले पानी में जब भूरी पीली परछाइयाँ धुलती दिखाई देती हैं तो मानसबल झील की छटा जो है वो देखने को बनती है। यहाँ पर हमें इस झील की सुंदरता के बारे में बताया है कि शरद ऋतु में ये झील जो है वो एक अपना अद्भुत ही दृश्य हमारे सामने लाती है कि झील की चारों तरफ क्या है, वृक्ष लगे हुए हैं और वृक्षों के पत्ते जो हैं वो पीले रंग की छाया जो है वो देते हैं। पहाड़ियों का जो भूरा रंग है उसका वो किस तरह से पहाड़ियाँ दिखती हैं? भूरे रंग की। और नीले पानी के ऊपर जब पीले रंग की परछाई पड़ती है तो झील का जो सुंदर दृश्य हमारे सामने आता है वो हम देखते ही बनते हैं। जम्मू कश्मीर से लद्दाख के क्षेत्र में बड़ी बड़ी झीलें भी आती हैं, जिसमें पंगोंग शो और शोमोरी, शोकर, यई शो, अमतीला शो प्रमुख हैं। ये अलग नाम दिए गए हैं। ये प्रमुख झीलें हैं जो लद्दाख क्षेत्र में आती हैं। इनके नामों को भी आपने रेखांकित कर लेना है और याद भी करना है। ये जो लद्दाख की झीलें हैं, इसके साथ जो अधिकतर झीलें हैं, ज़्यादातर झीलें हैं, वो कौन सी है? नमकीन पानी वाली। पंगोंग शो झील जो है वो इतनी विशाल झील है कि ये एक छोटे समुद्र का आभास देती है कि ये जो पेंगोंग झील है ये बहुत ही बड़ी और बहुत बड़ी झील है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये झील जो है एक छोटे समुद्र के समान है। खारे पानी की ये झील जो है चंगथंग के मैदानी क्षेत्र में है। झील के किनारे पर ज़ेब्रा तथा हिरन जैसे वन्य प्राणी के झुंड घास चरने नजर आते हैं। अब यहाँ पर इस झील के किनारे जो है आपको ज़ेब्रास दिखेंगे। ज़ेब्रा और हिरन जो है और कुछ और भी जंगली जानवर जो हैं वो झुंड बनाकर यहाँ पर घास चरने के लिए आते हैं। चारों ओर फैली हरी तिबिया और झील का निर्मल जल अलौकिक दृश्य उपस्थित करता है। और ये झील जो है, इसका निर्मल जल और चारों ओर जो छटा फैली हुई है वो हमारे सामने बहुत ही सुंदर दृश्य जो है वो प्रस्तुत करती है। झील के तल पर खनिजों का अक्षय भंडार है। अब झील के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक खनिज पदार्थ जो मिनरल्स आप कहेंगे, जिसको इंग्लिश में मिनरल कहते हैं, खनिज पदार्थ जो है उनका भंडार है और ये वहाँ पर मिलते हैं।
पहाड़ों से बर्फ़ पिघलकर बर्फीली नदियाँ संचित करती है और पहाड़ों से जो पिघलती है वो वहाँ से अलग अलग तरह की नदियाँ जो है वो निकालती है। पेंगोंग की ही तरह शोरमरी और येओशो नामक झीलों के तल पर भी खनिजों के विशाल संचय मौजूद है। यही शो तथा अमतीला शो लद्दाख में ताज़ा पानी की बड़ी सुंदर झील। ये ऐसी झीलें हैं कि जिनकी सुंदरता इतनी अच्छी लगती है कि जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को ये और भी ज़्यादा बढ़ाती है, उसकी शोभा को और भी ज़्यादा बताती है। यहाँ के आगे पीछे का दृश्य जो है वो इतना मनमोहक लगता है कि जो यहाँ पर विदेशी और देशी यात्री आते हैं, सैलानी आते हैं, उनको यहाँ का जो ये दृश्य है वो कभी भी नहीं भूलता है, स्मरणीय होता है, कभी भी भुलाया नहीं जाता, हमेशा याद रहता है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर राज्य का जम्मू क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ी है और जम्मू कश्मीर राज्य में जो ज़्यादातर क्षेत्र हैं वो कैसे हैं, पहाड़ी हैं। वहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं आगे पीछे, इसीलिए यहाँ भी सभी झीलें पहाड़ी झीलों के वर्ग में रखी जा सकती हैं। ये हैं मानसर, सुरईसर, सनासर, कैलाश और यहाँ पर कुछ जो झीलें हैं वो पहाड़ी झीलें हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो पहाड़ों के इर्द गिर्द पाई जाती हैं और उन झीलों में कौन सा नाम है, मानसर झील का नाम आपने सुना होगा, सुरईसर है, सनासर है, कैलाश है, ये सारी जो हैं ये पहाड़ी झीलें हैं जो जम्मू कश्मीर के मुख्य पर्यटन का केंद्र हैं।